So, students, in our last lecture, we have discussed about acceleration. Then we have discussed about what is uniform and non-uniform motion. In this lecture, we will discuss about equation of motion for uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. ऑलराइट, एक्सेलरेशन ये देखो, ये जो भी इक्वेशन हम निकालेंगे अभी सॉल्व करेंगे, है ना, ड्राइव करेंगे, वो इक्वेशन जब ही वैलिड होने वाली हैं अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या नहीं हो रहा हो, चेंज नहीं हो रहा हो. राइट, ओके. पहले इक्वेशन हम निकालते हैं. एज वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन. हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू हमारी इनिशियल, जब हम t इजकल टू 0 टाइम था तब हमारी वेलोसिटी थी u, जिसे हम क्या बोले, इनिशियल वेलोसिटी, है ना. t इजकल टू 0 टाइम पे जो वेलोसिटी थी उसे हमने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी. और जब t इजकल टू t टाइम पे किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी, यानी कि जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, दैट इज v, है ना. ये हमने मान लिया ऐसा कि t 0 टाइम पे u थी जिसके इनिशियल वेलोसिटी है, और t इजकल टू किसी टाइम t पे जो है कि फाइनल वेलोसिटी है. तो चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू a इजकल टू v फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल t, और इनिशियल कितना था टाइम 0, तो t माइनस 0 t हो गया. ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, a से t मल्टीप्लाई हो गया at v माइनस u. अच्छा, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकालोगे, उधर ट्रांसफर कर दो u को, तो v इज इक्वल टू u प्लस at. इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मोशन की इक्वेशन फर्स्ट इसको बोलते हैं, और इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. सेकंड इक्वेशन, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी अगेन क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं ना. होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. हमने कंसिडर कर लिया कि भाई t इजकल टू 0 पे इनिशियल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो x नॉट था, कोई भी मान लो, है ना. सपोज करो यहाँ पे 0 मानते हैं, तो हम यहाँ पे आ गया था, t बराबर 0 की बात करी जब यहाँ पे आ गया था. अब यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया मैंने, x नॉट ये पहले कवर कर लिया था, है ना. तो लेट कंसिडर कि मेरा इनिशियल जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, x नॉट है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, t इजकल टू t सेकेंड पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x. ठीक है, x नॉट से मैंने चलना, ये कोई रेफरेंस पॉइंट था हमारा, यहाँ पे मैं t इजकल टू 0 टाइम पे था, और t इजकल टू t टाइम पे मैं यहाँ पहुँच गया. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल x माइनस इनिशियल x नॉट डिवाइड बाई t इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज. यहाँ तक कोई डाउट, ओके. एवरेज को क्या लिख दिया, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी. अब देखिए एक फॉर्मूला जो मैंने अब तक नहीं बताया है, लेकिन ये नया फॉर्मूला आप लिख सकते हो. जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन हो, है ना, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज गिवन हो, और हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो उस टाइम में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो ये हो गई बात यहाँ से. अब क्या करना है हमें, अब ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको चेंज करके हमने लिख लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं 1, तो v एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट. वी अब तो ये लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, v एवरेज इंटू टी एक्स माइनस एक्स नॉट. ऑल राइट, ओके. देखो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई डाउट हो तो इसमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं है, फिर भी डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, है ना. अब वी एवरेज की वैल्यू मैंने अभी नया फॉर्मूला बताया, विच इज v प्लस यू बाई टू, v प्लस यू बाई टू. तो यहाँ पे v एवरेज की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, v प्लस यू बाई टू इंटू टी एक्स माइनस एक्स नॉट. अब हमें हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज करनी है, विच इज
v इजकल टू यू प्लस ए टी क्या है, ये इक्वेशन 1 जो अभी हमने डिराइव की है, वहाँ पे जाके चेक करो, यही थी। तो ये v की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, है ना। फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू थी, v का क्या मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का क्या मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये v प्लस ए टी यू बाई डी इंटू टी एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ओके, तो u और u कितना हो गया 2u, ए टी ऐसा कैसा, 2 नीचे इंटू में मल्टीप्लाई में t इजकल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो 2 से 2, तो अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, 2u बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, टी से मल्टीप्लाई भी करते जाओ साथ, तो यू टी आ गया। आगे ये वाली टर्म ए टी इधर है बाई 2 इधर है इंटू टी एक इधर है, तो ए टी स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या बन के आ गई, एक्स माइनस एक्स नोट को इधर रखते हैं ना, केवल मैंने इधर वाले को इधर लिखा है, इधर वाले को इधर लिखा है, तो एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, हमने देखो जब इनिशियल कंडीशन माना, मैंने क्या बताया था कि मैंने मान लिया कि ये नॉर्मल है, पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जो जीरो हम समझते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि मैं टी इजकल टू जीरो टाइम पे जब हमने कुछ देखना मेजर करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई यहाँ से मेजर करेंगे, हमने कि अब हम मेजर करेंगे, उस टाइम पे मैं यहाँ पे पहले से आया हुआ था, एक्स नोट मैंने पहले ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया था, तो यहाँ पे एक्स नोट आ गया। अब सपोज करो कोई कंडीशन में क्या है, सपोज करो कि मैं इस यहाँ पे नहीं आया था, वो हमने केवल आपको ले लिया था ना कंसिडर करने के लिए। सपोज करो मैं जीरो टी इजकल टू जीरो पर यहाँ पे जीरो पोजीशन पे ही था, तो यहाँ पे अभी एक्स नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। टी इजकल टू जीरो पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करा था, क्या किया था एक्स नोट। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं टी इजकल टू जीरो सेकेंड पे मैं ओनली ऑरिजिन पे ही था, मैं आगे आया ही नहीं, मैं ऑरिजिन पे ही था। अच्छा, तो यहाँ की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इजकल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से v इजकल टू क्या होता है u प्लस ए टी। अब u की वैल्यू को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी के इधर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 ध्यान में रखो। अब एवरेज वेलोसिटी की जो फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यही लिखा था यहाँ पे, है ना, यही तो लिखा था, ये देखो। अब तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे जाके रिवाइंड कर लो अगर समझ में कुछ कम बात आ रही है, ठीक है। v एवरेज इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, ये क्या लिखा है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, पिछले जब स्टार्ट किया था क्वेश्चन फाइंड आउट करना। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो v एवरेज इंटू ये वाला t एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके। तो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी एवरेज का आज नया फॉर्मूला देखा था क्या, v फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली, है ना, इसकी जगह वैल्यू तो पुट करिए। ओके, अब क्या किया हमने, ये u प्लस वी तो यहाँ पे रख लिया, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर भेज दिया, है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, केवल u प्लस वी को इधर लिखा तो ये नीचे आ गया और ये उधर चला गया, तो इधर चला गया 2, तो क्या हो गया 2x नोट माइनस एक्स नोट, और t नीचे आ गया वी यू प्लस वी इधर की इधर है। ये बेसिक मैथ से आपको आती होगी, है ना। अब v प्लस यू क्या हो गया 2/t, देखो मैंने अभी इसको इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, मतलब केवल ट्रांसफर नहीं किया, केवल इधर इक्वलिटी के इधर वाले को इधर लिख लिया, इक्वलिटी के इधर वाले को इधर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, v प्लस यू इजकल टू 2/t एक्स माइनस एक्स नोट आ गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन 2 क्या है ये वाली v माइनस वी इजकल टू टी, और 3 कौन सी है u प्लस वी इजकल टू ए टी। तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई जब जो इक्वेशंस को करते हैं तो क्या करते हैं, इक्वेशन में जो लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, और जो राइट में होता है उसको राइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो v माइनस व्यू यू मल्टीप्लाई बाई यू प्लस वी इज इक्वल टू 2/t एक्स माइनस एक्स नोट इंटू ए टी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मैथ्स में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा या पढ़ लोगे, a प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी, इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर।
तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, फॉर्मूला है मैथ्स का। तो यहाँ पे क्या गिवन है, v माइनस यू, v प्लस यू, तो इसका क्या हो जाएगा, a की जगह v है और b की जगह व्यू है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका हो जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। ऑल राइट, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बाकी इधर क्या है, t से t कैंसिल, 2x माइनस एक्स नॉट इंटू ए, ऐसा कैसा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स नॉट। इफ एट टी इजकल टू, इसमें भी अगर वापिस हम जिस टाइम से हमने x इजकल टू जीरो पे क्या मान लिया था कि t इजकल टू जीरो पे क्या मान लिया था कि मैं एक्स नॉट पहले ही कंसिडर कर लिया था। अब अगर मैं ये बोल दूँ कि t इजकल टू जीरो पे अगर मैं मानता हूँ कि मैं क्या था, 0 पॉइंट पे था, यानी कि t इजकल टू जीरो पर x की वैल्यू क्या, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या था, 0, तो एक्स नोट की वैल्यू क्या, एक्स नोट है क्या, टाइम t पे कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम ये कंसिडर करें, ये भी तो हमने कंसिडर ही करा है कि t टाइम 0 सेकंड पे एक्स तो टाइम डिस्प्लेसमेंट था। अब अगर ये कंसिडर कर लें कि टाइम 0 पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट था, कुछ था ही नहीं, 0 था, तो यहाँ पे 0 वैल्यू रखो, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज टू 2ax। दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, ओके। अब देखो, हाँ चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा और आगे। अब इक्वेशन जो मोशन है इनको कैलकुलस से फाइंड आउट करते हैं, है ना, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैंने डेफिनेशन क्या बताया, फॉर्मूला क्या बताया था, डी वी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी वी ऐसा कैसा आ गया, ए डी टी इधर आ गया। अब क्या किया, अब हमने अगेन कंडीशन ली कि जो वेलोसिटी थी वो t इजकल टू जीरो पे इनिशियल क्या थी, वी, और किसी टाइम बाद में किसी टाइम t पे क्या होगी, v, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना, टाइम t जीरो पे क्या थी, v, तो इधर इंटीग्रेट करना है ना दोनों साइड, इसको तो किससे करेंगे, dt है मतलब t के रिस्पेक्ट में होगा, इसको v है मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा। तो t इजकल टू जीरो, स्पीड क्या थी, u, लोअर लिमिट हो गई दोनों की, t इजकल टू टी पे वेलोसिटी क्या होगी, v, ये अपर लिमिट हो गई दोनों को। अब इंटीग्रेट कर दो, है ना, हमने क्या देखा dx अगर ऐसा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, तो यहाँ पे dv है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। इसके बाद क्या करते थे हम, लिमिट की वैल्यू रखते थे, है ना, इस तरह से ऊपर वाली लिमिट माइनस, यानी कि इसके जगह ये वाली वैल्यू माइनस बाद में इसकी वाली ये वाली वैल्यू उधर। अगेन वो भी डी, ए तो बाहर आ गया कि कांस्टेंट है, पहले ही बोल चुके हम इक्वेशन जो फाइंड आउट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर आ जाता है कांस्टेंट। डी टी का क्या हो जाता है, डी एक्स का क्या होता है, एक्स, तो इसलिए डी टी का क्या हो जाएगा, टी, और इसकी वैल्यू भी ऐसे पुट करो 0 से टी के बीच, तो क्या हो जाएगी, ए, पहले इसकी वैल्यू पुट करो माइनस, फिर इसकी वैल्यू 0, तो वापस 80 आ गया। तो ये इक्वेशन 1 यहाँ पे मिल गई हमें, v माइनस यू इजकल टू 80। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डी एक्स बाई डी टी। देखो मैंने यहाँ पे एस यूज किया है, इसको आप ध्यान लगा के देख लो। ये डिस्प्लेसमेंट को हम कई बार एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पिछले जो पोर्शन में हमने जो नॉर्मल मैथमेटिक्स से जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है, वहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को x यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने s यूज़ किया है, दोनों चीज़ एक है, इस बात को पहले ध्यान रखो। केवल मैंने नोटेशन वहाँ पे उसको ऐसे लगा, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि जनरली हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इजकल टू ut प्लस 8, यानी जनरली s से प्रेजेंट करते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे रख लिया। तो आप मोटे मोटे अक्षरों में चाहे से रख लो कि x और s का मतलब का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट है। कहीं ऐसा नहीं कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई उसमें इक्वेशन करा रहे तो एक्स कुछ और ही था, इसमें एस ले लिया तो एस कुछ और ही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, केवल मैंने रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया है। ऑल राइट, ओके। हाँ, यहाँ से इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, नीचे तो 1 है ना इसके, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा डी एस, वी से मल्टीप्लाई होगा डी टी,
अब क्या हो गया, डी एस है मतलब यहाँ पे किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होगा, डी टी मतलब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में होगा। अब हम लिमिट कंसिडर करते हैं, हमने कंसिडर कर लिया भाई टी इजकल टू जीरो पे, टी इजकल टू जीरो पे मैं कहाँ पे था, रेस्ट पे, जीरो डिस्प्लेसमेंट था, मैं कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो। और मैंने कंसिडर कर लिया टी इजकल टू टी पे, किसी टाइम टी पे कितना हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, एस हो गया, है ना। तो लिमिट कैसे रखते हैं, टी इजकल टू जीरो वाली, टी इजकल टू जीरो, टी इजकल टू जीरो वाली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, टी इजकल टू टी वाली, टी इजकल टू टी वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो ये लिमिट्स हो गई। अच्छा यहाँ पे एक भी ध्यान रखो, अब क्या करोगे, ये v की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी, देखो ये v है ना, इसकी v की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इधर तो ds है, ये तो डायरेक्टली हो गया भाई, ये dx का क्या होता था, मैंने सिखाया इंटीग्रेशन, dx का क्या होता था, x होता था, क्यों होता था, बिकॉज x की पावर 0 तो लिख सकते हैं 1 को, और x फिर क्या करते थे, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, x की पावर 0, तो jx 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इजकल टू x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x। तो इसलिए यहाँ पे डी एस का क्या आ गया, s, लिमिट कहाँ पे कहाँ तक, 0 से s तक। अच्छा अब यहाँ पे v की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो क्या होता है, प्लस में होता है तो क्या बोलते हैं, अलग अलग इनको इंटीग्रेट करते हैं, हमें रूल पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में। अच्छा तो u ds और t dt, ये u अगेन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो u तो क्या आ गया, बाहर आ गया, t के रिस्पेक्ट में करना, t है आ गया 0 से t, तो इसको सॉल्व किया तो 0, पहले t रखो फिर 0 रखो, तो ये ut आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, ए टी अगेन कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू हो गया। अब वैल्यू पुट करनी है, t पहले टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, फिर जीरो की स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई टू, फिर जीरो की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो जीरो स्क्वायर बाई टू, तो एस क्या हो गया, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन प्रूव्ड। ओके अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड। अब देखिए, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था, डी वी बाई ऑफ डी टी। अच्छा अब मैं क्या करूं, डी वी बाई ऑफ डी टी ये है, अगर मैं इसको दोनों तरफ से डी एस यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, बिकॉज ऐसे कैंसिल हो गया, सेम ही चीज़ है ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से किसी भी क्वांटिटी पे, किसी भी क्वांटिटी को ऊपर नीचे किसी दूसरी मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं अब इस dv के साथ तो मैं ले लेता हूँ ये, और ds के साथ ले लेता हूँ ये। अब देखो dv के साथ क्या आ गया, ds के साथ क्या आ गया, dt। अब देखो ds बाई dt क्या है, यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, s क्या है, ds, s, what is s here, s is a displacement, so when we differentiate s with respect to t, what it comes, चेक करो पीछे जाके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, ds बाई डी टी, तो ये तो क्या बन गया v, और ये क्या आ गया dv बाई डी। देखो ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ये कब बनेगा, अगर कोई एक्सेलरेशन है ना डिस्प्लेसमेंट में गिवन हो, यानी कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट ने यहाँ से x से कंसिडर किया तो ऐसे आ जाए कहीं पे s प्लस 2s, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। या फिर अगर कहीं a इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, या ये दोनों नोटेशन किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट के तो हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा यहाँ से क्या करना है हमें, ए डी एस, अच्छा हाँ, ए इजकल टू डी वी बाई डी एस इजकल टू वी। अच्छा वी डी वी को ऐसा कैसा रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ए डी एस। अगेन अब हमें क्या लिखनी होती है, लिमिट्स लिखनी होती हैं। टी इजकल टू जीरो पे हमने क्या मान ली, वेलोसिटी यू मान ली, तो टी इजकल टू जीरो पे, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया जीरो। इसमें दोनों लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात दोनों की कर रहे हैं। और टी इजकल टू टी पे मान लिया हमने वेलोसिटी v है, ये इनिशियल थी, ये फाइनल है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ए डी एस, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब क्या करना रह गया, इंटीग्रेट। अब देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिस्प्लेसमेंट में, तो एक्सेलरेशन तो क्या आ गया कांस्टेंट बाहर, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, वेलोसिटी के, और v क्या है, वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट होगी ना भाई, ये v की टर्म में तो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको, कांस्टेंट तो है नहीं, v है ना वहाँ पे, v के रिस्पेक्ट में ही तो हम कर रहे हैं। ओके
अब ये dx आ गया, वही dx वाला फॉर्मूला क्या आता है x, तो क्या आ गया s 0 टे s आ गया, तो वैल्यू लिमिट्स रखनी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देखा होगा आप, तो बहुत क्लैरिटी समझ में आ रहा होगा ना। फिर भी नहीं आ रहा तो मैं तो फिर भी इसमें भी हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या, ऊपर लिमिट लिखो माइनस लोअर लिमिट लिखो, तो a बाहर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। v का क्या होता है v²/2 क्यू, x का क्या होता है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे v की पावर क्या है 1, तो 1+1/1+1, तो v²/2 आ गया, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट्स की वैल्यू रखते हैं, तो v²/2 नीचे वाली u²/2। as ऐसा कैसा आ गया, है ना, as माइनस a इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, as आ गया, v²/2 माइनस u²/2, और 2 को कॉमन ले लो नीचे, एलसीएम लेके इधर भेज दो, तो क्या आ गया v², फिर इसको उधर भेज दो ट्रांसफर, ये जनरल मैथ्स है, v² = u² + 2as। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है बेसिकली। v = u + at, ये v क्या बताएगा कि भाई कोई इक्वेशन, अब देखो इसमें जैसी भी वैल्यू गिवन हो वो सब वैल्यू आपको सोच समझ कर रखनी होती है। पहली बात, 2-3 बात मैं बताता हूँ। ये है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अगर कहीं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रुक गया, रुकने का क्या मतलब हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, है ना, रुक गया वो ना, रुक जाए जब, ऐसा नहीं कि रोकने की सोच रहा है, ब्रेक लगाया तो 0 हो गया। वेलोसिटी जब होगी जब वो रुक गया, फाइनल वेलोसिटी उस कंडीशन में 0 होगी। या फिर कुछ दे दे फाइनल वेलोसिटी कि भाई वो इस स्पीड से चल रहा है, 5 मिनट बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, तो वो इसको रखनी है। फाइनल वेलोसिटी ये बेसिकली है, आप v को इस तरह से ध्यान रखें। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये कई बार 0 भी दे देता है ना, क्योंकि सपोज करो 0 से स्टार्ट होता है ना, रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। कई बार आपको बोल देगा कि हाँ 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होता है, तो u का मतलब है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम है, एक्सेलरेशन है। s का यहाँ पे कि अगर वो u स्पीड से चलना स्टार्ट किया तो t टाइम में a एक्सेलरेशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गया, t टाइम में, है ना, t टाइम में। और v² क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये बात वही है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखें, देखिए जब भी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कल हमने बात की थी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो यहाँ पे जो a है ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखी है, लेकिन नेगेटिव भी यूज़ करनी होगी कई बार। वो कब होगी मैं बता रहा हूँ। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो, आप इतना ध्यान रख लो बस। बाकी तो आप जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम देखते चले जाएंगे ना। तो a की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है, लिख लो चाहे यहाँ पे लगाते, इफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम देन वी विल टेक एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव, और अगर डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की अलग अलग है देन वी विल टेक एक्सेलरेशन एज नेगेटिव। अभी इतनी बात ध्यान रखो, बेसिक बात तो ये है, क्या बात है वो बाद में देखेंगे ना, अभी इतनी ध्यान रखो। इसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, Sn = u + a/2 to n-1। अब ये क्या है, देखिए इसको प्रूव कर सकते हैं हम, है ना। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो मैं कर भी दूंगा, और आप ट्राई भी कर सकते हो खुद से। जैसे Sn, जो सेकेंड इक्वेशन हमारी है ना, इसमें आप Sn = u n+1 + 1/2 a n+1 का स्क्वायर माइनस u n का n + 1/2 a n²। इसको सोल्व करोगे तो कुछ आएगा। यानी कि देखो अब मैं इतना बता देता हूँ ना, अभी आप इतना ध्यान रखो कि इसका मतलब है, देखो पहले वाली s = ut + ½ at² है ना, ये इक्वेशन आपको ये बताएगी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से चलना स्टार्ट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ये है, तो t टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट चल गया, यानी कि 5 मिनट में कितना चल गया, 6 मिनट में कितना 6 सेकंड में कितना चल गया, 2 सेकंड में कितना चल गया। और ये वाली इक्वेशन आपको बताएगी 5v मिनट में कितना चला। 5v मिनट का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 और 5 मिनट के बीच में। ये वाला बताएगा कि 1 2 3 4 इन चारों में टोटल कितना चल गया। और ये वाला फॉर्मूला बताएगा कि अगर इसमें बोले कि 5 मिनट में कितना चल गया, तो बताएगा 4 से 5 के बीच की जो मिनट है इसमें कितना चला। यानी कि पर्टिकुलर किसी मिनट में कितना चलता है
वो इस मिनट में या सेकंड में किसी भी वो ये वाला फॉर्मूला बताएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखो, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे आपको वो समझ आएगा। अब देखो फ्री फॉल भी आप देख लेते हैं जल्दी। फ्री फॉल क्या होता है? ए बॉडी रिलीज्ड नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो ये तो कहानी है, मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई बॉडी है, आपको पता होगा कि ग्रेविटी अर्थ क्या करती है, हर एक बॉडी को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, फोर्स लगा रही होती है। अगर फोर्स लगता है तो उसका क्या आता है, एफ इजकल टू एम ए, तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन भी कर देगी। वो एक्सेलरेशन होता है अर्थ के, अब वो तो बाद में देखते चलो। तो अगर किसी बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल अर्थ आप ऊपर ले जाके किसी छत पे जाओ, रूफ पे, और किसी कूद जाओ, कूदो मत, है ना, कूद जाओ कहीं गलती से, पेन को छोड़ दो, क्या आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या है, फ्री फॉल। यानी कि उस पर कोई अलग फोर्स नहीं लगा रहे, वो गिर रहा है नीचे। और अब अगर एयर रेजिस्टेंस करता है ना, तो एक रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि एयर का भी फोर्स लगता है उसमें जो वो नीचे करता है, लेकिन एयर का फोर्स कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट मान ले तो ओनली कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वी कैन से कि वो किससे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि और कोई फोर्स नहीं लगे उस पर, केवल वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। अब हमने बात की कि फोर्स लग रहा है, एफ इजकल टू एम, फोर्स लग रहा है मतलब एफ इजकल टू एम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है। बाकी इस अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से, हमारा चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन होता है जी, अर्थ का ग्रेविटेशन का, जो कोई भी बॉडी होगी ये उसका मास होगा और अर्थ उसको अपने एक्सेलरेशन से खींचेगी जी से, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा होता उस पर ना, केवल अर्थ ही नीचे खींच रही होती है। और एक बात और ध्यान रखे, चाहे पॉइंट लगा के लिख लेना, कि अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींचती है ना, नीचे की तरफ मतलब अपनी सेंटर की तरफ खींचती है ना। तो अब इसमें, अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्या थ्योरी लिखी हुई है। ए बॉडी रिलीज नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस इसलिए बोला है कि यहाँ पे केवल हम जी कांस्टेंट की बात करेंगे। अब बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, है ना, तो उसमें जी वैरी करता है, वो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द मोशन ऑफ बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल हाइट कॉल्ड फ्री फॉल। स्मॉल हाइट का क्या मतलब है कि स्मॉल हाइट कंपेरेटिव टू अर्थ की रेडियस के, है ना। स्मॉल हाइट की बहुत ज़्यादा हाइट से अगर जाएगी वो वर्षा मोशन होगा तो वहाँ पर जी भी वेरी करता है। अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि जी हमें क्या यूज़ करना है, द एक्सेलरेशन विथ विच द बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ अपनी तरफ जो एक्सेलरेशन लगाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, नाउ वन मोर थिंग, इसको जनरली हम 10 भी यूज़ कर लेते हैं 9.8 को ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब देखो अंडर मोशन की जो ग्रेविटेशन होती है, हाँ ये मैंने 2 पॉइंट लिखवा भी दिए पहले, शायद आपको पहले भी लिखवा दिया ना। व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली, चलो इसको छोड़ो, उससे रिलेट करके इसको डिस्कस करेंगे। अब फ्री फॉल के अंडर में क्या होगा, मोशन क्या होंगी ग्रेविटी की, तो मैं बता देता हूँ। ये देखो ये मैंने लिख दिया है वैसे तो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब फ्री फॉल की जब बात करी जाती है, फ्री फॉल मतलब यहाँ पे छोड़ दिया आगे अपने आप, छोड़ा तो कोई इसको स्पीड नहीं की, अपने आप वो आता है नीचे, तो इसमें u 0 हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था, फ्री फॉल के अंडर में आप ये लिखना चाहिए तो इसको हटा देना ना। मैंने क्या बताया था कि बॉडी अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, और अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ भी आना चाह रही है, और डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ आना चाह रही है, तो उसका क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो जी जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। और नहीं देखो, जब ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप करते हैं किसी बॉडी का, मतलब अपने आप ही छूट रही है, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। क्यों, क्योंकि वो हमने कुछ दी ही नहीं, अपने आप आ रहा है, तो ये व्यू की वैल्यू 0 में हो जाएगी, 0 में जाएगी, तो ये सारे कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे ना, तो ये इक्वेशन बन जाती है फ्री फॉल के इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, इनकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब कुछ बातें डिस्कस, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी चेंजेस।
वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंड द वैल्यू ऑफ जी टेकन पॉजिटिव। अब ये मैं टेकन पॉजिटिव की ये तो बता चुका हूँ, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन है। अब वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, जी इसका वैल्यू एक्सेलरेशन का, यू है जीरो इनिशियल वाली है ना, तो जी तो कांस्टेंट रहेगा 9.8 में, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है भाई, यहाँ से छोड़ा 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो वेलोसिटी 3 सेकंड बाद देखा जाएगा 3 जी इंटू 3, 2 सेकंड बाद जी इंटू 2, 4 सेकंड बाद जी इंटू 4, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ रही है, सिंपल एज दैट। When the body is thrown vertically upward, अब ये तो बात कर ली हमने v इजकल टू जी टी, वी एस इजकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g s, ये तो बात करी जब नीचे कर रही है। अब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए, किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका जाए, चाहे हम टावर पे बैठ के फेंके तो ऊपर की तरफ फैलेंगे, तो ये इसको वो कैलकुलेशन सोल्व करेंगे जब डिस्कस करेंगे तो। अच्छा, ऊपर की तरफ फेंका, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुई, ऊपर की तरफ। अब हमने क्या बोला कि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींचती है हमेशा, तो जी की डायरेक्शन तो क्या होगी, नीचे की तरफ। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और नेगेटिव लेंगे। व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब देखिए वर्टिकल अपवर्ड में इनिशियल जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर से तो थोड़ा तो अपने आप आ सकती है, तो अपने आप आ गई बिना स्पीड दिए हुए, तो वी इजकल टू यू प्लस ए टी है ना, वी इजकल टू यू प्लस, अब ऐसा तो है नहीं अपने आप जादू से ऊपर चली जाएगी, कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जब भी हो जाता है। अब वेलोसिटी डिक्रीज, क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्यों होती है भाई डिक्रीज, फॉर्मूला क्या है, वी इनिशियल को सपोज करो 5 मीटर हमने दी, इनिशियल देनी पड़ेगी, बिना दिए ऊपर नहीं जाती है, नीचे से ऊपर तो आती है। अब क्या बना किया हमने, क्या बताया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन के नीचे है, तो एक्सेलरेशन कैसे यूज़ करेंगे, नीचे नेगेटिव, तो जी टी। अब टाइम वही बात है, 5 में से अगर जी इंटू 1 है 1 सेकेंड बाद, है ना, यहाँ पे क्या जी इंटू 2 है 2 सेकेंड के बाद, तो ये कम होगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा 200 मीटर, जी इंटू 3 है 3 सेकेंड बाद, तो ये 3 है तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए। तो अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है थ्रोन, तो क्या कैसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये वी चाहे लिख लो, इसके बाद लिखना ऊपर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो यू माइनस जी टी एज इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अब जो एग्जाम्पल है वो ट्राई करना है ना, फिर नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूँगा जो भी एग्जाम्पल है, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।